वोट तो हम कांग्रेस का ही साथ दे क्योंकि रोज़गार की बात कर रहे हैं वो, तो रोज़गार उन्हीं को देना चाहिए तब अच्छा रहेगा। एक साल तो मौका ही इनको देना चाहिए। क्या क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उनको भी तो मौका देना चाहिए। शिक्षा रोज़गार के मामले में तो पूरे भ्रष्ट हो चुके हैं, क्योंकि रोज़गार जो है आ ही नहीं रहा है। वो बोले तो 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। वो बोल रहे हैं पकौड़ा तलो, ये करो वो करो, तो इस तरह से तो करने से नहीं होगा। 2 करोड़ बोले तो रोज़गार हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 2 करोड़ रोज़गार दे देते हम लोग यहाँ थोड़ा बैठे रहते। 3 साल 4 साल से यहाँ थोड़ा बैठे रहते हम लोग, बैठे रहते आराम से। नमस्कार, मैं हूं वहीद और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। डेमोक्रेटिक चरखा की चुनावी यात्रा पटना पहुंच चुकी है और आज हम पटना के एक लॉज में हैं और यहां जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, किसकी सरकार वो देख रहे हैं और कैसे वो वोटिंग करने वाले हैं। वोट हम लोग तो इस बार सोचे हैं जिसकी मतलब स्टूडेंट के लिए जो अपने एजुकेशन के लिए जो काम करेगा, हम लोग तो उसको वोट देने वाले हैं इस बार। जैसे कि अगर अब बात की जाए भाजपा का और कांग्रेस का, तो यहाँ 2 गुट अभी है फिलहाल में, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन शुरू से ही जब उनका कार्यकाल रहा है तो वो हमेशा संघवाद ये क्या कहते हैं समाजवाद के लिए काम किए हैं। और जहाँ तक भाजपा का बात रहा वो हमेशा से संघवाद के लिए। तो हमको लगता है एजुकेशन के लिए कांग्रेस बेटर है। एजुकेशन के लिए कांग्रेस बेटर है। लेकिन अभी जब नीतीश कुमार दोबारा भाजपा में गए तो वो कह रहे हैं कि जॉब्स और इसको क्रिएट हम कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या सोचना है? जॉब्स का क्रिएशन जहाँ तक बात रहा तो वो बात तो शुरू से ही, तो आज से थोड़े ना 2000 से तो नीतीश कुमार रहे थे बिहार में। तो नीतीश कुमार ने क्या किया, मानते हैं कि उन्होंने सड़क बनाई है क्या, लेकिन फ़िलहाल जो अभी इधर कुछ दिनों में 1 साल 2 साल के पहले जो आरजेडी के सरकार ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम किया बिहार में 17 महीने में, उन 17 महीने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वो 15 साल के थी पे बहुत भारी पड़ गया। मेरा मुद्दा पूर्ण मुद्दा जो है रोज़गार है, सिर्फ ओनली रोज़गार और कुछ नहीं। तो रोज़गार पे आप क्या सोच रहे हैं, किसके साथ मतलब आपका क्या है? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ। जब आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, रोज़गार आपका मुद्दा है, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि इंडिया अलायंस अपने वादों को पूरा करेगी? हमको लगता है आप इंडिया अलायंस के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। यस। तो ऐसे में आप कैसे सोच रहे हैं कि इंडिया अलायंस के साथ ही सक्सेसफुल होगा? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए। राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो रोज़गार की बात कर सके। यस। आपका क्या नाम हो गया? राजकुमार पांडे। आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे इलेक्शन को लेकर? आपकी क्या डिमांड्स है सरकार से? आपका क्या माइंडसेट है? मेरा डिमांड है कि रोज़गार चाहिए, क्योंकि अभी रोज़गार ही मुद्दा है। पहले बात क्या है कि रोज़गार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी रोज़गार ही ज़रूरी है अभी। तो रोज़गार के साथ आप किसके तरफ आप अपना वोट और रुझान रख रहे हैं? वोट तो हम कांग्रेस का ही साथ दे क्योंकि रोज़गार की बात कर रहे हैं वो, तो रोज़गार उन्हीं को देना चाहिए तब अच्छा रहेगा। एक साल तो मौका ही इनको देना चाहिए। क्या क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उनको भी तो मौका देना चाहिए। तो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल जो खास के उनका एक बड़ा वादा था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार, उसको कैसे देख रहे हैं और आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? 2 करोड़ जो रोज़गार बोले हैं, 2 करोड़ रोज़गार दिए कहाँ हैं? जुमला था वो तो खाली बात बोले कि रोज़गार देंगे, रोज़गार दिए कहाँ हैं? 2 करोड़ बोले तो रोज़गार हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 2 करोड़ रोज़गार दे देते हम लोग यहाँ थोड़ा बैठे रहते। 3 साल 4 साल से यहाँ थोड़ा बैठे रहते हम लोग, बैठे रहते आराम से। आपका क्या नाम हुआ? आकाश कुमार। और सबसे बड़ा मुद्दा जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए क्या है और वो कैसे सोच रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जैसे क्या? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जैसे कि अन्य देशों में, जैसे रूस ले लीजिए या कहीं और ले लीजिए, वहाँ पे फ्री स्वास्थ्य सेवा होता है बड़े बड़े जैसे कि बीमारियों का, तो उस टाइप का कुछ होना चाहिए। और शिक्षा और रोज़गार पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। शिक्षा पे आपका जैसे कि जो एजुकेशन सिस्टम हो जा रहा है वो इतना चौपट हो जा रहा है, इतना ख़राब होते जा रहा है कि आने वाला जनरेशन को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसका भविष्य किधर जा रहा है। तो उस पर थोड़ा स्ट्रिक्टली। पिछले 10 साल में जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? इन तीनों पर आपके जो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पे। शिक्षा रोज़गार के मामले में तो पूरे भ्रष्ट हो चुके हैं, क्योंकि रोज़गार जो है आ ही नहीं रहा है। वो बोले तो 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। वो बोल रहे हैं पकौड़ा तलो, ये करो वो करो, तो इस तरह से तो करने से नहीं होगा। युवाओं का जो मेन मुद्दा वो तो रोज़गार ही है, लेकिन युवाओं को एक आशा दे करके और उसके ऊपर प्रहार करना ये तो सही नहीं है। इस चुनाव में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? इस चुनाव में बदलाव देख रहे हैं कि आने वाली जो कांग्रेस की सरकार है वो युवाओं के हित में बात कर रहे हैं। वो हर एक स्टेशन में कूली हो या मतलब स्टूडेंट रिलेटेड या फिर कोई भी क्षेत्र से रिलेटेड जो आदमी उससे मिल रहे हैं, जिससे उनको एक मौका देना चाहिए
आने वाले भविष्य में। तो आप इस बार सरकार बदलने की बात सोच रहे हैं? जी। आपका क्या नाम हो गया? जी, मैं जावेद। आप कितने सालों से पटना में तैयारी कर रहे हैं? मैं तकरीबन 6 से 7 महीने से रह रहा हूँ यहाँ। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहा हूँ। आपका इस चुनाव में क्या मुद्दा है? जो नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स को होते, जैसे जॉब का मसला। जॉब का मसला। आप उसमें भी बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम कर रहे हैं? जी। बिहार में बीपीएससी और टीचर्स के एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी बदनामी आ जाती है हमेशा सुनने को कि पेपर लीक हो जाता है, तो वो आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है फिलहाल? लास्ट टाइम मैं भी इससे प्रभावित हुआ था जब तकरीबन 2 महीना पहले एग्ज़ाम दिया था 6 to 8 का एग्ज़ाम दिया और 2 दिन के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। मैं पटना में रह रहा हूँ और मैं मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से जाने में तकरीबन 1000 रुपये का खर्चा आता है, खाने पीने रहने का। फिर वहाँ से रिटर्न आना उतना ही खर्चा होता है। तो इतने दिनों से जो हमारे पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे और ये बर्डन जो एक्स्ट्रा पड़ रहा है और जब बाद में पता उन्हें चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मतलब क्या परेशानी है स्टूडेंट्स का, और जॉब के लिए प्रोवाइड करना चाहिए उन्हें कि मतलब मुख्तलिफ सेक्टर में बच्चे जा सकें। बिहार में जॉब्स की बात कर रहे हैं तो पिछले 6-7 महीनों में जॉब्स पे एक बड़ा बवंडर सा भी आया है बिहार में कि क्रेडिट लेने की बात आई है कि किसने किसको कितने जॉब्स दिए हैं। नीतीश कुमार ने कुछ अपना आंकड़ा कहा, वो कह रहे थे क्रेडिट दे रहे थे, तेजस्वी कह रहे थे हम। तो एज अ छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? जहाँ तक बिहार में जॉब की बात है तो जब भी इलेक्शन आते तभी जॉब भी आते, पेपर में लीक हो जाते हैं और जॉब आते और पेपर लीक करवा देते। इसमें तो छोटे हम जैसे स्टूडेंट्स का इसमें कोई रोल ही नहीं होता है ना। हमें पढ़ना होता है और एग्ज़ाम देना होता है। अब इसके अलावा मतलब कि मान लीजिए पेपर लीक हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जहाँ तक जॉब की बात है तो जॉब आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी होगी वो अपना क्रेडिट लेना चाहेगी, वो जो भी मतलब कि सरकार में है, गवर्नमेंट में। तो आप इस बार किधर वोट करने का सोच रहे हैं? जो हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा मैं उन्हें चूज़ करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे, पटना के छात्रों में जो सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए नज़र आ रहा है वो है रोज़गार का मुद्दा। रोज़गार के मुद्दे पर वो वर्तमान सरकार से काफ़ी नाराज़ है और इस बार वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो सरकार को बदलेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो हम आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बता रहे हैं जो आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने में बहुत मदद करेगा। हम बात कर रहे हैं प्रेपॉड की। प्रेपॉड पूरी तरह से एक ऑडियो बेस ऐप है जिस पर आप यूपीएससी से लेकर एसएससी तक की सारी तैयारी कर सकते हैं, और ऑडियो ऐप होने की वजह से आप इसको सुनते हुए भी सारी तैयारी कर सकते हैं। हमने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप एक बार ज़रूर प्रेपॉड को चेक करें। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हम किस मुद्दे पर और आगे पब्लिक ओपिनियन करें ये भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।